हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो का जो है वो 6th पार्ट है। पहले के पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन करके 5 पार्ट्स बनाए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है मास्टरमाइंड की जो MCQ बुक्स है टर्म 1 के लिए, जो CBSE की तरफ से जारी हुआ है, उस बुक से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके इन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाके, और आई बटन में भी आप वीडियो के लिंक देखकर उन वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके से समझाया गया है, जहाँ की आप विदाउट एनी आइडेंटिटी को यूज़ किए हुए मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आइडेंटिटी की नीड है। अदरवाइज सिर्फ हम वैल्यू पुट करके, यानी कि tan 30, sin 30, cos 30, 45, 60, 90, इनकी वैल्यू पुट करके, जिसको कि यूज़ करना बहुत आसान है, इनको यूज़ करके हम आंसर को निकाल सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के वीक सेशन में हम 76 से लेकर 90 तक के सारे क्वेश्चन को बाय कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, जहां नीड होगी, जहां पे मैं इसमें वो भी बताऊंगी कि कहां पे भी अपन शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, या अप्लाई करने पर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वहां पे अपन आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करेंगे। तो वो सारी चीज़ें को अपन टॉपिक बाई टॉपिक, यानी पार्ट बाई पार्ट, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं डिस्कस करता जाऊँगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ये गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, इसको हम आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, सॉल्व करने पर बहुत सारे फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, उनको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके स्क्वायर करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको 2 तरीके में बताऊंगा, उनको आप यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको ये सोचना है कि tan की वैल्यू, देखिए यहाँ पे tan थीटा है और यहाँ cot थीटा है। अगर ये दोनों वैल्यू 1 + 1 होती अगर, तो ये कितना हो जाता, ये 2 हो जाता। अब ये सोचिए कि tan का वैल्यू 1 कब हो और cot की वैल्यू 1 कब हो। ये तभी पॉसिबल है जब आप थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, 45 डिग्री। जब थीटा की 45 वैल्यू लेंगे आप, तो tan 45 1 और cot 45 भी 1, दोनों ऐड होके 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 45 जो है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाले जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई द कंडीशन, है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि पहला ये जो कंडीशन गिवन था tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, ये बिल्कुल सही हो रहा है। कब, जब हमने थीटा इज इक्वल टू 45 रखा है। तो सेम कंडीशन पे जो हमें फाइंड करना है, उसकी वैल्यू भी फाइंड करने के लिए ये जहां जहां आपको थीटा दिख रहा है वहां पे आप 45 रख दीजिए। तो जब आप 45 रखेंगे तो ये आएगा tan स्क्वायर 45 और दूसरा आएगा cot स्क्वायर 45 डिग्री। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर, tan cot 45 की भी वैल्यू होती है 1 और इसका भी स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये हमने बात करी पहले मेथड की। अब सेकंड वाले से बात करते हैं। देखिए सेकंड वाला क्या है, आपको यहाँ पे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ हो कि a + b इज इक्वल टू p। मान लीजिए कोई आपको गिवन है वो इस तरीके से नंबर कि a + b इज इक्वल टू p दिया हुआ हो, और आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं p स्क्वायर माइनस 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ a इंटू b। a और b को आप मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन था, p, और आपको फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो p की जगह पे यहाँ पे क्या है, p की जगह पे है यहाँ पे 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस, ये इसका फॉर्मूला होता है 1, तो 4 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 4 - 2 आएगा, और इसका आंसर भी
2। तो आप दोनों में से जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको ठीक लगता हो, आप उनको यूज करके ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स का सबसे मेन चीज है कि अब जिसमें कुछ कॉमन से क्वेश्चन होते हैं कि हमेशा मैं उसमें देखे होंगे आप प्रीवियस जितने भी पार्ट में मैंने बताया, जहाँ पे नीड है मैंने मैक्सिमम 90% जो है क्वेश्चनों में यही चीज यूज किया है। थोड़ा बहुत जहाँ पे डिफरेंट होता है वहाँ पे या तो कोई आइडेंटिटी लग रही हो या कोई अलग से फॉर्मूला, तो उसको भी मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को भी समझना है कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ढंग से यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन को समझना है कि x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और कॉस फाई गिवन है, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू आपको गिवन है b सेक थीटा साइन फाई गिवन है। जो भी गिवन हो आपको वहां पे लिख देना है, ठीक है। और z इज इक्वल टू क्या गिवन है, z इज इक्वल टू गिवन है सी टेन थीटा, सी टेन थीटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मान लिया अपन ने भाई कि ये दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आप समझे, जब भी कोई क्वेश्चन हो ना, आप कोशिश करें कि हमें एक्चुअल में जो फाइंड करना है वो यहाँ पे किस हिसाब से निकल सकता है, और कोशिश सबसे पहला अटेम्प्ट आपका वैल्यू पुट करने वाला ही होना चाहिए। अब आप ये देखें, और सिंप्लीफिकेशन भी ज़्यादा टफ नहीं करना, आपको ये चीज़ माइंड में लेके चलनी है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू भी 45 रख देता हूँ और फाई भी 45 रख देता हूँ, ऐसा मैंने कर दिया। तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, x इज इक्वल टू ए सेक 45 होता है √2 और कॉस सेक थीटा होता है, यानी कि सेक 45 रखेंगे, थीटा और 5 दोनों मैंने सेम रखा है, तो सेक थीटा √2 और कॉस 5 1/√2, क्योंकि कॉस 45 भी 1/, ये इससे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ गई x की आ गई a। सिमिलरली y में रख दीजिए आप, तो b इंटू सेक थीटा यानी सेक 45 √2 और साइन 45 1/√2, ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया b। z बराबर दिया हुआ है c tan थीटा और tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी कि z की वैल्यू आ गई c। अब आपको जो फाइंड करना है ना वो रख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आप रखें यहाँ पे पहले, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर गिवन है, वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई बी स्क्वायर लिखा, नीचे भी बी स्क्वायर गिवन है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये कट गया और ये कट गया, क्या आया अपने पास आया है 1 + 1 = 2, ये हमारा आया सॉल्व करने पर। अब आप ये देखें कि ऑप्शन में भी यही कंडीशन को यूज करना है और फिर हमारा आ जाना चाहिए 2, वही आपका आंसर होगा। मान लीजिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो 1 + z की वैल्यू क्या आई अपने पास c, तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी c स्क्वायर, और नीचे में भी क्या है c स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होगा और 1 + 1 कितना आ गया 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देखिए सिर्फ वैल्यू पुट करा और अपना काम हो गया। अगर जे आप चले गए इक्वेशन बनाने पे कि कैसे इक्वेशन बना है आइडेंटिटी पे, तो ये कम से कम 2 पेज का सॉल्यूशन होना चाहिए। बहुत एक्सपर्ट होंगे आप तभी, और एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर हमें इतना मेहनत करने की नीड नहीं है, हमें ऑप्शन देखना है और डायरेक्ट कैसे अपन कर सकें, मिनिमम एफर्ट लगा के हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कैसे करेंगे, वो चीज़ें हमें सीखनी है। तो ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 78 है। देखिए यहाँ पे भी आप उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेसिक तरीके से भी इसको बताऊंगा, आइडेंटिटी को यूज करते हुए भी, और शॉर्टकट तरीके से भी बताऊंगा। यहाँ पे दोनों कंडीशन अपन देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बेसिक मेथड क्या है वो आप समझ लें। बेसिक इसका क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है a cot थीटा प्लस b cosec थीटा = दिया हुआ है p स्क्वायर, ठीक है। और एज ए आइडेंटिटी आप इसको याद भी कर सकते हैं, और p स्क्वायर नहीं, ये p है ना, यहाँ पे p है। अब अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो स्क्वायर किया तो ये हो गया इधर स्क्वायर और ये हो गया p स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। दूसरा जो टर्म इसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लिया अपन ने फर्स्ट,
दूसरा जो दिया हुआ है वो है बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा और इज इक्वल टू क्या है क्यू। इसका भी सेम काम करें, इधर स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए आप। तो यहाँ से दिखेगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सॉरी प्लस 2ab। 2ab में आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड हमने लिख लिया। और इज इक्वल टू में यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे, क्यू का स्क्वायर। ये इज इक्वल टू में आएगा क्यू स्क्वायर और यहाँ पे भी आप इक्वल टू में लिख दीजिए पी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, हमें माइनस करना है, क्या फाइंड करना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर तो है फर्स्ट में और क्यू स्क्वायर है सेकंड में, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड आपको कर देना है। अब आप ध्यान से देखें, जब आप माइनस करेंगे तो सबसे पहले ऊपर में ये वाला लिखेंगे आप। तो पहले आएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये आएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अपन यहाँ पे पहले मैं पूरे टर्म्स को एक साथ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा और माइनस साइन के साथ ये वाला पूरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक इसको माइनस कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा और इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये हमने इस तरीके से लिखा है। अब आप यहाँ पे देखें कि 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा और 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमें पेयर बना देना है ए स्क्वायर के साथ। ये ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ ले लीजिए और बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए कॉमन लेंगे यानी ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और जब यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, तो ये तो आ गया बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में है कॉसेक और प्लस में है कॉट। तो यानी कि अगर हमारे पास फॉर्मूला ऐसा है, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूँ कि अगर फॉर्मूला हमारे पास ऐसा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर 1 है, ये फॉर्मूला है, तो अगर आप इसको रिवर्स लिख लेंगे ना, तो यानी कि अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, इसको प्लस में ही रहने देता हूँ मैं एक्चुअल में इस तरीके से लिख देता हूँ, तब तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैंने माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख दिया क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, साइन चेंज करने से इधर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो यानी कि ये होगा माइनस ए स्क्वायर। यानी इसका जो आंसर होना चाहिए बी स्क्वायर प्लस का और ए स्क्वायर माइनस का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब आप खुद सोचें कि हमने जब मेथड से सॉल्व किया तो कितना मेहनत लगा, किस किस तरीके से हमने सॉल्व करके इसको आंसर लेके आए हैं। अगर हम वैल्यू को यूज करें तो थोड़ा आसानी से हो सकता है, इस वैल्यू को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या है आप वो देखें, हमें वही चीज यहाँ पे यूज करना है और बहुत आसान तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। मैं सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है वो देखिए। आपको ये दिया हुआ है a cot थीटा प्लस b cosec थीटा और इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है p। आपको ये सोचना है थीटा की मैं वैसी वैल्यू रखूं कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने थीटा इज इक्वल टू रख दिया 90 डिग्री, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 कॉस थीटा लिख दे यहाँ पे, या तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अपॉन साइन थीटा।
अब cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 और sin 90 की वैल्यू होगी 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0, यानी कि 90 रखने से इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा, तो हम इसको सेफ साइड में हम इसको रख सकते हैं। तो अगर cot 90 यहाँ पे थीटा की जगह आप यहाँ पे 90 रखेंगे, अगर यहाँ पे आप 90 रखेंगे और यहाँ पे अगर आप 90 रखेंगे तो ये पता है क्या होगा, cot 90 की वैल्यू होगी 0 तो a इंटू 0 और cosec 90 की वैल्यू होगी 1 तो b इंटू 1 और ये आएगी वैल्यू p की। तो यहाँ से p कितना आ गया, b आ गया। बहुत आसान तरीके से आ गया। दूसरे में भी आप रख दीजिए थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा b इंटू 0 प्लस a इंटू 1 और इज इक्वल टू आएगा q। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू यहाँ से आ गई a। अब आपसे पूछा क्या गया है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। p की वैल्यू क्या है भैया, b स्क्वायर और q की वैल्यू क्या है, q स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, q की वैल्यू है a स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए बात करें कि थीटा अगर 90 हमारे दिमाग में नहीं आता तो आप कोई सा भी वैल्यू रखें, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो वो रूट में आएगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, आएगा आंसर जरूर। आपको इसमें नहीं है कि मैंने थीटा नहीं सोचा तो कैसे होगा, आएगा। पहले वाले से इजी पड़ेगा कि फॉर्मूला लगाना, आइडेंटिटी लगाना, दोनों को माइनस करना, लिखना, ये सब आपसे ये बेटर होगा कि आप फॉर्मूले को समझें और उनको अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, गिवन है कि 2x इज इक्वल टू सेक थीटा, 2x इज इक्वल टू सेक थीटा। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हमने सेक थीटा की वैल्यू 2 ले ली, मतलब सेक x की वैल्यू सेक थीटा बाई 2 ले लिया। अब यहाँ से अगर आप निकालें तो क्या होगा, यहाँ से 1/x की वैल्यू, ये दिया हुआ 2/x, 2/x इज इक्वल टू दिया हुआ tan थीटा। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 अभी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर में है, इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा और ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x और 1/x की वैल्यू आई है। अब आप यहाँ पे रख दीजिए, रखेंगे आप तो हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 हमने बाहर में रखा जैसे लिखा हुआ था, x की वैल्यू है हमारे पास सेक थीटा बाई 2 और यहाँ कह रहा है स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 4 माइनस 1/x का भी स्क्वायर है और 1/x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, tan थीटा बाई 2, इसका भी स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 4। बिल्कुल सही है। अब ये 4 और ये 4 बाहर कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा 2/4 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 2/4 का मतलब 1/2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को समझेंगे तो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यहाँ दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको गिवन है कि tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर b दिया हुआ है ये। ठीक है, और आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b। अब देखिए अगर कोई एक कंडीशन गिवन होता है ना, आप tan a और tan b की कोई सी भी वैल्यू लेंगे आप यहाँ पे, जब आप यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे तो ये दोनों इक्वल करना इसके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया tan 45, तो tan 45 यहाँ तो आ जाएगा 1 और जबकि इधर आ जाएगा 3, क्योंकि 1 प्लस 2 इंटू 1 ये आ जाएगा 3, और 1 और 3 इक्वल तो है ही नहीं, तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा जब हम एंगल कोई सा भी रख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे एंगल के हिसाब से ना सॉल्व करके, है ना, एंगल को ना लेके हम बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और उससे भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए तरीका क्या है, दिया हुआ है क्या, tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर b, ये गिवन है। अब आपके पास बेसिक्स जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेक स्क्वायर a माइनस
tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1। तो यहां से अगर आप sec स्क्वायर a निकालेंगे तो sec स्क्वायर a बराबर क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा sec स्क्वायर a माइनस 1, है ना, ये इधर चला जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे तो tan की जगह tan स्क्वायर a की जगह लिखेंगे अपन क्या, sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर b की जगह लिख देंगे sec स्क्वायर b और माइनस 1, ये हमने लिखा है। अब ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sec स्क्वायर b माइनस 2, है ना, ये हो जाएगा -2। अब इस 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a बराबर 1 और ये 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 sec स्क्वायर b -2, ये +2 और ये -2 हो जाएगा कैंसिल। तो अब जो बचा है हमारे पास वो आया है sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर b, 2 sec स्क्वायर b। रेशियो में ले लीजिए एक बार इसको, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर b बराबर 2/1, ठीक है, ये 2/1 हो गया। अब आपको पता है कि sec जो है वो किसका रिवर्स होता है, sec जो है वो यहाँ पे जो sec है वो cos का रिवर्स होता है, cos का रिवर्स होता है। तो यहाँ से आप जब लिखेंगे तो cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर अगर 2 है तो cos स्क्वायर a हो जाएगा 1/2, और sec स्क्वायर b अगर 1 है ना, तो cos स्क्वायर b भी होगा इसमें डिवाइड करके 1। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 ही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें आइडेंटिटी पे बेस्ड थी, बहुत ही छोटा सा आइडेंटिटी है, आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सिंगल थीटा दिख रहा है, कोई इक्वल का साइन नहीं है, लगा दो आपकी मर्जी से जो भी फॉर्मूला लगाना चाहो, आंसर आएगा। बस ध्यान रखना है कि पूरे में 9 ऐसा कोई वैल्यू ना रखें जो इन्फिनिटी हो जाए, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब अगर मान लीजिए मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैंने रख दिया और कई बार क्वेश्चन में वैल्यू चेंज सेम आ जाए, तब उसमें क्या करना है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में मान लीजिए हमने रख दिया थीटा इज इक्वल टू 45, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात भी कर लेते हैं पर अगर मान लीजिए मैंने रख दिया थीटा इज इक्वल टू 45, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1/√2 और नीचे क्या होगा 1 प्लस 1/√2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एलसीएम लेने के बाद √2 माइनस 1 अपॉन √2 और नीचे आएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2। √2 से √2 कैंसिल होगा, यहाँ पे जो रूट में आएगा वो आएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऊपर में √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि एक्चुअल में जो हमारा आया है वो √2 माइनस 1 ही आया है सॉल्व करने पर। अब यहाँ पे ऑप्शन में रखने के बाद जिसमें ये चीज आ जाए वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन ए में क्या है, cosec 45 रखेंगे तो इसका वैल्यू होता है √2 और cot 45 की वैल्यू होता है 1। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ इफ x इज इक्वल टू a tan थीटा y इज इक्वल टू b sec थीटा। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कंडीशन आपका सही हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करके देखना है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, x इज इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। बस सिंप्लीफिकेशन को जितना हो सके इजी करने की कोशिश करिए। अगर जे हमने रख दिया थीटा इज इक्वल टू 45 तो x की वैल्यू हो जाएगी a, ठीक है। दूसरे तरफ देखिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है b sec थीटा, y इज इक्वल टू दिया हुआ है b sec थीटा। और यहाँ पे भी अगर थीटा इज इक्वल टू 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना
ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे सेक थीटा की जगह b रखेंगे, सॉरी मतलब b के सेक थीटा की जगह 45 रखेंगे, तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, यानी y की वैल्यू आ गई कितनी, y की वैल्यू हो गई √2b। अब आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में जहां जहां x और y है वहां पे रख देना है। तो ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में y स्क्वायर है, y स्क्वायर का मतलब √2 यहाँ पे ये आएगा, y की जगह आएगा √2 और b का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ऐसा सॉल्व करने पर अगर 1 आ जाता है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। सॉल्व करने पर क्या आ गया 2 और इधर आ गया 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 यहाँ पे देखिए जो कंडीशन आपको चाहिए था वही इनको सॉल्व करने पर आ गया है, यानी ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। मे भी अगर मान लीजिए ए ऑप्शन नहीं होता हमारा तो हमें बी वाले पे भी चेक करना पड़ता, सी वाले पे भी चेक करना पड़ता, बट ये इतना टफ नहीं है जितना कि हम आइडेंटिटी पे सॉल्व करके देखें। अगर आप कैलकुलेशन को बहुत अच्छा रखते हैं, थोड़ा सा फास्ट तरीके से सोचते हैं, तो आप इजीली, और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि देखिए यहाँ पे आपको √2 दिख गया कि √2 है हमारे पास, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आएगा, और यहाँ पे हर जगह 1 दिख रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब साइन माइनस का होगा। तो माइनस का साइन आपको जितनी जगह है आप वहां पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस का साइन 3 जगह है, एक जगह तो 0 लिखा हुआ है और दूसरी 2 जगह 1 है, तो आप इनमें से रख के वैल्यू को चेक करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा और आइडिया भी लग जाएगा कि किस में रखना सही है। b स्क्वायर अगर मैं नीचे वाला रखता तो x की जगह पे देखिए, x की जगह पे a रखता और नीचे में a स्क्वायर, ये कैंसिल होता, ये आंसर यहाँ -1 आता। सी वाले में अगर आप रखते ना तो -1 आता, जबकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इस वजह से सी वाला नहीं होगा, ये कैंसिल हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा आपको सोचना है, थिंकिंग पावर को बढ़ाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपको आराम से सॉल्व कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। अब आप भी यहाँ पे सेम काम करें, थीटा की जगह पे आप 45 रख लें, ठीक है, थीटा की जगह 45 रखें, सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें कि सेक 45 की वैल्यू होती है √2 और जिसका पावर कर दिया 4, और सेक 45 की वैल्यू √2 जिसकी पावर होती है, मतलब पावर कर दिया हमने 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4। 4 में से 2 गया तो 2 इसका आंसर होगा। अब आप ऑप्शन में भी यही काम करके देखना है आपको, कहाँ पे 2 आ रहा है वही आपका आंसर होगा। देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 1045 की वैल्यू होती है 1, उसका पावर भी करेंगे तो भी आएगा 1। सिमिलरली दूसरे साइड भी आएगा 1 और ये आएगा 0, तो ये ऑप्शन नहीं है आपका। बी में रख के देखिए तो 10 स्क्वायर ए यानी कि 1045 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1, दूसरे वाले में भी 1, इसको सॉल्व करने पर 2 आ रहा है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनको यूज करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अगर आप यूज करने जाते तो लेंदी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, इवेल्युएट सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 रूट अंडर, और ये वैल्यू जो है इसकी फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके ही इसका आंसर निकालेंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सब रूट के अंदर है, तो थीटा की ऐसी वैल्यू ना लें जो अंदर में भी रूट हो और सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत आए। तो आपको इजी सा कोई वैल्यू लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। मान लीजिए मैंने थीटा इज इक्वल टू ले लिया 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, यहाँ सेक 60 की वैल्यू होती है 2। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रूट अंडर सेक 60 यानी कि 2 - 1 और 2 + 1, प्लस दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 + 1 अपॉन 2 - 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन √3 और इधर भी आएगा √3 अपॉन 1, यानी कि हमारे पास जो आया है वैल्यू वो आया है 1/√3 और प्लस √3। यहाँ पे एलसीएम लीजिए आप, √3 एलसीएम होगा तो ये √3 से √3 डिवाइड होगा तो ये आएगा 1। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है,
1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा। दोनों को ऐड करने पर ये आ गया 4/√3। अब आपको ऑप्शन में भी थीटा इज इक्वल टू 60 रखना है, और जिसमें ये 4/√3 आ गया वही आपका आंसर होगा। मान लीजिए ए में रखा अपन ने 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये क्या आया, ये यहाँ पे आ गया √3, जबकि हमें तो चाहिए 4/√3, तो ये इसका आंसर नहीं है। बी में रख के देखते हैं, 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। सी में रख के देखते हैं, 2 इंटू कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 रखेंगे तो 2 2 जा 4/√3। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ वैल्यू पुट करिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इन चीज़ों का फायदा मिले, और हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे कि एग्जाम टर्म 1 तक कुछ भी ऐसा आता है, मैं अपलोड करता हूं वीडियो, तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और आप उसको देख पाएं। टर्म 2 के लिए भी मैं सब्जेक्टिव के लिए इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे आपको तरीके बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे देख के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और तुरंत आंसर तक पहुंचेंगे। उसमें सब्जेक्टिव में कैलकुलेशन की ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे अपन कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को अपन सोचें और उसको सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अगर किसी विद्यार्थी के मन में ये आ रहा होगा कि थीटा इज इक्वल टू 45 रख के अपन सॉल्व कर दे, तो वो गलत है। रीजन क्या है, कॉट थीटा और टेन थीटा दोनों की वैल्यू होती है 1, और 1 माइनस 1 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जो हमें नहीं लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप वैल्यू पुट करें, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूरा वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंडीशन गलत हो जाएगी। तो आपको ऐसी वैल्यू नहीं लेना। तो इसके अलावा हम कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मैंने यूज कर लिया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब आप थीटा इज इक्वल टू 60 रखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा √3/2, और 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, और टेन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। बस इनको सिंप्लीफाई करना है, रूट में है नहीं तो थोड़ा आसान हो जाएगा सिंप्लीफाई करना। √3/2 नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √3 माइनस 1/√3, प्लस का साइन है 1/2 और यहाँ आएगा 1 माइनस √3। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं तो √3/2 मल्टीप्लाई बाई ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा √3 माइनस 1, और प्लस का साइन है 1/2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1 माइनस √3। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं अगर अपन यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2 इंटू √3 माइनस 1। अब हमें आगे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ तो है √3 माइनस 1 और यहाँ है 1 माइनस √3। तो अगर मैं यहाँ से इस वाले से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी अगले वाले स्टेप में बीच में आ जाएगा माइनस, और ये साइन चेंज होके हो जाएगा 1/√3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई 2। पूरे में एलसीएम क्या है, पूरे में एलसीएम है 2 इंटू √3 माइनस 1, तो ऊपर में आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 1। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 माइनस 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यानी कि अब जो आया है आपके पास ये आया है 1/√3 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से मैं ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ से ये हो जाएगा 1/√3 माइनस 1, और इसको रेशनलाइज कर दीजिए √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 ऊपर में करेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a माइनस बी a प्लस बी। सॉल्व करने पर डिनोमिनेटर में आएगा 2 और ऊपर में आ जाएगा √3 प्लस 1। ये हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई करके लाया है। अब आप ऑप्शन में रख के देखें, जिसमें ये आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा।
तो 0 तो हो नहीं सकता, डी ऑप्शन होगा नहीं। प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, आप रख के देख लें। अगर मान लीजिए मैं ये रखता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए बी ऑप्शन रखें, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके ये बी ऑप्शन अगर मान लीजिए रखते हैं तो cos 60 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस √3/2 आ रहा है, यानी बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। उस तरीके से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, cos थीटा यानी 1/2 और sin थीटा √3/2, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 और ऊपर में आएगा 1 प्लस √3। तो ये और ये वाली चीज दोनों सेम है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है cos a इज इक्वल टू 4/a, तो tan a की वैल्यू क्या होगी। देखिए cos a, मान लीजिए मैंने कोई ऐसा ट्रायंगल बना लीजिए, इस तरीके से मैंने बनाया है, ये रहा आपका ट्रायंगल, यहाँ a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, और cos a ये वाला एंगल की बात करें तो cos a का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो दिया हुआ है 4/5। इसका मतलब है कि बेस तो है 4 और हाइपोटेनियस 5। जब आप परपेंडिकुलर निकालेंगे तो इसकी 3 आएगी वैल्यू, और वैसे मैंने ट्रिपलेट याद करा दिया था कि अगर 3 और 4 बेस और परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस हमेशा 5 होगा। तो यहाँ पे 5 और 4 है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3। आपसे पूछा है tan a की वैल्यू क्या होगी, तो tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3 और बेस है 4, तो 3/4 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin a बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ये एंगल है a, ये मान लीजिए sin a, इसको b और इसको c कर दीजिए। sin a बराबर दिया हुआ है 1/2 और फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये वाली चीज है 1 और हाइपोटेनियस है 2। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो √3, यानी कि बेस जो आ गया वो √3 आ गया। अब आपसे पूछा गया है cot a की वैल्यू क्या होगी। cot a का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना √3, परपेंडिकुलर कितना 1, यानी कि √3 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो ये बहुत से सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें बस आपको एंगल को पहचान के नोट करिए और पाइथागोरस लगा के आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पे दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यही चीज याद रखना है। मान लीजिए ये एंगल हो थीटा और क्या दिया हो, sin थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है a/b, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है a, हाइपोटेनियस है b, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेनियस। तो जब बेस निकालेंगे तो ये होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है √b² माइनस a² और हाइपोटेनियस कितना है b। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है sin a, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिया हुआ है sin a प्लस sin² a बराबर दिया हुआ है 1, और आपको फाइंड करना है cos² a प्लस cos की पावर 4a की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे आप समझें इसको, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे sin a इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 माइनस sin² a, इस sin² a को इधर लेके चला गया, तो 1 माइनस sin² a की जो वैल्यू होती है वो होती है cos² a। आइडेंटिटी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि sin² a प्लस cos² a बराबर होता है 1, और यहाँ से 1 माइनस sin² a बराबर जो आएगा वो आएगा cos² a, यानी कि cos² a इधर हो गया और ये इधर आ गया कितना sin a। इसका मतलब ये हुआ कि cos² a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, sin a है। अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर होगा, और स्क्वायर करने पर ये क्या होगा cos की पावर 4a, और इधर स्क्वायर करने पर क्या आएगा sin² a। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन ने यहाँ पे देखा कि cos² a की वैल्यू यहाँ पे sin a है, और अभी फाइंड किया कि cos की पावर 4a की वैल्यू है sin² a, आपको फाइंड क्या करना है, यही वैल्यू तो फाइंड करनी है, आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो cos² a की जगह रखेंगे sin a
और कॉस की पावर 4a की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, कितना 1, तो यानी कि इसका आंसर भी 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो आप 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से सिंपल सा आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो 9 इंटू 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों आज हमने 15 क्वेश्चन आज के सेशन में करा है। आपको पसंद आया होगा ये सेशन, आपने देखा लास्ट सेशन जो भी आपने इसके पहले के क्वेश्चन, जो भी बच्चे आज देख रहे हैं वीडियो, पहले के वीडियो नहीं देखे हैं उन्होंने अगर, तो प्लेलिस्ट में प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट हर चैप्टर का बना हुआ है क्लास 10 के नाम से। क्लास 10 अगर ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री लिखा होगा, रियल नंबर देख रहे हैं तो रियल नंबर लिखा होगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दिया हुआ है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जिसमें और 15 क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री के ही करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।